कि जब मेरे पास कोई बड़ा पद आ जाएगा तब मैं शादी का सोचूंगा। आज आपके पास बहुत बड़ा पद आ गया है, क्या सोचा है अब अपने घर वालों को? आप शादी के विषय में क्या कुछ जवाब देने वाले हैं? ना निर्मल चौधरी आए, ना रौनक खत्री आए, ना जोशलिन चौधरी आई। मुझे पता नहीं है कि भाई कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। अनिल सारंग के साथ विधायक आवास में, जो कि NSUI से प्रदेश के महासचिव हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। रेवंत राम डांगे के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट किया। वो आज हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि विपक्ष के पास उदयपुर फाइल्स है लेकिन वो एक्सपोज नहीं कर रही। राजस्थान से बहुत लंबे समय के बाद NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनका नाम आप जानते ही होंगे, विनोद झाकड़। साफ तौर से अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय के बाद राजस्थान से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और इनके संघर्ष को हम बखूबी जानते हैं। सड़कों पर यात्राएं की हैं, लोगों को अवेयर किया है, युवाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आज राजस्थान से बहुत लंबे समय के बाद एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया? और आपकी अगर बात करें तो आप दलित नेता के रूप में पहले उभरे, आपको जेलें भी हुई और बहुत संघर्ष किया, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है जो श्री राहुल गांधी जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी और कन्हैया जी, अंशुल जी ने मुझे दी है। और ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, केवल NSUI राजस्थान या दिल्ली नहीं, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। अटक, कटक, कश्मीर, कन्याकुमारी, तो एक बड़ा, ये कहूँगा कि कांटों भरा ताज है और मुझे इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से जो है इसके लिए काम करूँगा। हम देखते हैं कि देश में बड़ी चुनौतियाँ चल रही हैं। शिक्षा के बजट को जिस तरीके से घटाया जा रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जिस तरीके से नफ़रत की आज बीज बोए जा रहे हैं, एक विशेष विचारधारा को थोपने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि आज बहुत सारी ऐसी स्थितियां देश में पैदा हो गई हैं। जैसे हम देखते हैं कि आज ट्रेड डीलिंग का एक बहुत बड़ा देश में मुद्दा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो हैं इस पर सरेंडर हो गए हैं। हम यही कहेंगे कि हम इस देश के इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। मुझे बतौर NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो मैं अब आज मेरा पदभार ग्रहण कार्यक्रम था। इसमें हमने संकल्प सभा का आयोजन किया। बहुत सारे देश के कुछ अच्छे मुद्दे हमने आइडेंटिफाई किए। अब NSUI जो है जाएगी गांव में, ढाणी, सिटी, कस्बों में के अंदर जो है अब मजबूती से काम करेगी। आज देखा जाए तो राजस्थान से तमाम वो कार्यकर्ता जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे, सड़कों पर आपने साइकिल यात्रा की और उनके लिए हमेशा बेबाकी से आवाज़ उठाई। जहाँ जहाँ तक हम देख पा रहे थे वहाँ तक आपके नारे, आपके लिए लोग देखने के लिए आतुर हो रहे थे। क्या कुछ कहेंगे आप? लोग कह रहे थे कि भाड़े की भीड़ आती, लेकिन आज हमने वो देखा कि आपको देखने के लिए लोग आ रहे थे। नहीं, देखना नहीं है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरी उनके साथ भावनाएं जुड़ी हैं और राजस्थान जैसे एक बड़े स्टेट को जो है पहली बार NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है देश में मिला है राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आशीर्वाद से। और मैं ये कहूँगा कि जब हमने राजस्थान की गलियों में संघर्ष किया, सड़कों पे संघर्ष किया, तो वो तमाम लोग जुड़े हुए थे। जब आज उनको लगा कि आज एक आम मज़दूर का बेटा, एक गरीब किसान का बेटा दिल्ली की जो आज सीधा रायसीना रोड जो कि संसद से 400 मीटर दूरी पर है, वहाँ पे आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जो गांव, ढाणी, देहात में जो लोग रहते हैं उनकी उम्मीदें बनती हैं, उनके सपने बनते हैं कि हम क्यों ना कल जो है इन पदों पे जा सकते हैं। तो वो सब लोग ताकत देने आए थे इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, इस देश के संविधान, लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो मैं उन सब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विनोद भाई, एक सवाल ये है कि जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे, राजस्थान का डंका आपने दिल्ली में बजवाया और जब दूसरों के चुनाव हुए थे, वो लोग जिनके लिए आप हमेशा खड़े रहे वो क्यों नहीं आए? ना निर्मल चौधरी आए, ना रौनक खत्री आए, ना जोशलिन चौधरी आई। देखिए, मुझे पता नहीं है कि भाई कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। संगठन ये मंथन ज़रूर करता है कि भाई ये कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइजेशन का कार्यक्रम था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जो है हम यहाँ आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, देश के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तमाम देश के बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं, तो अब अभी हम लोग देखेंगे कौन आया है कौन नहीं आया। उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? बस यही कहूँगा कि जिसको NSUI में काम करना है, संघर्ष करना है, वो सभी छात्र जो हैं यहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है किसी की अपनी मजबूरी हो, अपनी समस्याएँ हों, कोई यहाँ नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, बीमार हो, बहुत सारी समस्याएँ हो सकती हैं। आज हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि विपक्ष के पास उदयपुर फाइल्स है लेकिन वो एक्सपोज नहीं करी। क्या लगता है, एक्सपोज होगी या फिर अंदरूनी रूप से साठगांठ हो जाएगी? देखिए, मेरे को अभी इस मामले में जानकारी नहीं है। मैं पिछले एक हफ्ते से जब से बना हूँ, मैं पूरा अपने काम में लगा हुआ था, NSUI के लोगों को जोड़ने में, इकट्ठा करने में। तो मैं देखूंगा क्या होगा। एक सवाल और है, आपने अक्सर इंटरव्यूज़ में कहा है कि जब मेरे पास कोई बड़ा पद आ जाएगा तब मैं शादी का सोचूंगा। आज आपके पास बहुत बड़ा पद आ गया है, क्या सोचा है अब अपने घर वालों को? आप शादी के विषय में क्या कुछ जवाब देने
करने वाले हैं? अब तो चिंता होने लगी है, डर होने लगा है कि इतना बड़ा पद आ गया तो अब मुझे लगता नहीं शादी जो है सही होगा, क्योंकि अब तो पूरे देश में घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सड़कों पे आवाज़ उठानी पड़ेगी, गिरफ्तार भी होंगे, जेल भी जाएंगे, पीछे परिवार कौन संभालेगा। तो उसके लिए माँ बाप हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है, विचार करेंगे। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट शादी मेरी यही है कि मैं पूरे देश में जाऊँ, कैंपस के अंदर घूमूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊँ और जो आज स्थितियाँ बनी हुई हैं देश में, जो चुनौतियाँ हैं, उनके खिलाफ मुखरता से लड़ें। आज आपके पास इतना बड़ा पद है कि आप जिसको चाहें उसको टिकट बांटें, जिसको चाहें उसको खड़ा करें। लेकिन जब कुछ दिन पहले आप प्रदेश अध्यक्ष के पद पर थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लेटर जारी किया था, उसको लेकर विरोध भी हुआ था। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके पास वो पावर्स आ चुकी हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो डिसीजंस होते हैं, ये एक कमेटी होती है, ये आपस में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं। मेरे किसी को टिकट देने से या नहीं देने से बात नहीं बनती है, पूरी आम सहमति से टिकट का बंटवारा होता है। पद कोई आम चीज़ नहीं होते हैं जो यूं ही हम टॉफ़ी बिस्किट की तरह बांट दें। ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और मैं यही कहूँगा, देखो आपने कहा नोटिस, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चलते रहते हैं। आज के मैं भी अगर कोई संगठन के अनुरूप काम नहीं करेगा तो नोटिस मिलते हैं। मैंने काम किया, हो सकता है कि उस दौर में नहीं संगठन के साथ तालमेल बैठा होगा या जो भी होगा। ये संगठन का अपना एक कायदा है जो चलता है। क्या कुछ आपने सोचा है अब किस तरीके से आप अपनी रूपरेखा काम की तय करने वाले हैं? अंतिम सवाल के साथ देखिए, मैं अब सबसे पहले तो आज हमने दिल्ली में कार्यक्रम किया है, आज ऑफिस ज्वाइन किया है। अब हम सीधा जो है 2 से 4 दिन बाद जो है तारीख तय करके राजस्थान में आएंगे और राजस्थान की सड़कों पे फिर से हम संघर्ष करेंगे और राजस्थान के सब लोगों को धन्यवाद देने के बाद फिर मैं पूरे देश के अंदर जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, छात्र छात्राओं से बातचीत करूंगा, कैंपस की क्या स्थितियां हैं, उन सब पे जो है हम काम करना शुरू करेंगे। अनिल सारंग का सवाल मुझे याद आ रहा है। अनिल सारंग के साथ विधायक आवास में, जो कि NSUI से प्रदेश के महासचिव हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। रेवंत राम डांगे के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट किया। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप आएंगे, अनशन पर बैठेंगे, आंदोलन करेंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे अगर किसी कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई है, गलत हुआ है तो निंदनीय है। ऐसे लोकतंत्र में जो है अपनी आवाज़ उठाना, विरोध प्रदर्शित करना, ये प्रक्रिया होती है और हमारे कार्यकर्ता के साथ हुआ है तो हम इसके खिलाफ मजबूती से कानूनन कार्रवाई भी करेंगे और लड़ाई भी लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए आपने सुना नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो कि राजस्थान में अपनी आवाज़ के लिए हमेशा जाने जाते हैं, सड़कों पर आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर कई बार संघर्ष के चलते जेल भी हुई और उसी का जो फल है वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी ने विश्वास जता कर दे दिया है। और क्या कुछ आप कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके बता सकते हैं।